उनकी शक्तियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, चुनाव, निर्वाचन, सभी प्रक्रियाओं के बारे में बता दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में या उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम शपथ ग्रहण करने से पहले स्टार्ट हो जाता है या शपथ ग्रहण करने के बाद स्टार्ट होता है। तो जिस दिन राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसी दिन से जो राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और ये कार्यकाल 5 वर्ष तक चलता है। कितने ईयर्स तक चलता है? 5 वर्ष तक चलता है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आपको बता दिया गया है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं, जैसे कि अमेरिका, यूएसए जो आता है वहां पे जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो 2 बार निर्वाचन होते हैं लास्ट, यानी कि 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं वो बस। और हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रपति जो होता है वो जब तक मतलब कितनी भी बार भी जो है वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, निर्वाचित हो सकता है। यानी कि पुनः निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं वो आर्टिकल 57 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 58 में क्या बताया गया है? पद हेतु योग्यता। आर्टिकल 58 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आर्टिकल 58 में बताया गया है कि आपको सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की एज पूरी कर लेनी चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के ऊपर मतलब कि जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो वैसे मैं एक लाभ के पद पर हूँ, वैसे राष्ट्रपति जी नहीं होने चाहिए। और ये पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया के मतलब राष्ट्र उनको सीधी सुविधाएं मिले राष्ट्रपति की और वो अपने कर चुका रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए पद हेतु योग्यताएं। और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी पेपर्स में आता है, देखने को मिलता है हमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कब से लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो 35 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े जाते हैं, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े जाते हैं। अब आता है कि आर्टिकल 59 में पद हेतु शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है वो आती है। आर्टिकल 60 जो आता है उसमें बताई गई कि शपथ कौन दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, थोड़ी राइटिंग गंदी है बट इट्स ओके, वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अब आता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? महाभियोग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे क्या आपको, ऐसे देखो कि ये महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो संसद के दोनों सदनों में चलाई जा सकती है, लोकसभा में और राज्यसभा में। महाभियोग, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में वो ये पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले जो वो इन्फॉर्म करना होता है। तो राष्ट्रपति जी को 14 डेज पूर्व, ठीक है, 14 दिन पहले जो है वो उनको इन्फॉर्म करना होता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। तो इसमें जो 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र दे देते तो बढ़िया है, और अगर नहीं देते हैं तो उनपे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में मैं बताती हूँ। आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो आते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श व राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये आर्टिकल 143 में बताया गया, ठीक है, ये आर्टिकल 143 में बताया गया। अब अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है? अगर बाई चांस ऐसा हो ना, मतलब राष्ट्रपति का पद बाई चांस रिक्त हो जाता है, यानी कि उनके मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी वजह से उनका पद रिक्त हो जाता है, तो उस पद रिक्त के समय वापस से चुनाव कराना, पद रिक्ति को भरने संबंधी प्रावधान जो आते हैं वो आर्टिकल 62 में आते हैं। कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 62 में। अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो आर्टिकल 123 में होती है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब आता है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में ये कहा गया है कि मतलब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन
ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पे 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो ये 331 के जो प्रावधान था इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, यानी कि खत्म हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में कहा गया, आपको पता होता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। टाइम वेस्ट होगा इससे अच्छा यहाँ पे देख लो, यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, ये जो है वो चारों पूछ लेते हैं। तो इनको याद रख लेना कि समाज सेवा में होना चाहिए, क्षेत्र दे देंगे कि इसमें एक गलत होगा और 4 सही होंगे, तो इसमें समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान। ठीक है, ये इन क्षेत्र से संबंधित जो लोग होते हैं उनको चुना जाता है राज्यसभा में, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 80 में। और अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले लोकसभा को नियत समय से पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 85 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी जो है वो उनको विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि सदनों का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत क्या दिया गया है, आर्टिकल 72 में ये प्रावधान किया गया है कि समाधान की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है, यानी कि किसी के मृत्युदंड को क्षमा करना या फिर डिले करना जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। 72 का मतलब बेहतर कार्य करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के पास में समाधान की शक्ति होती है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।